हरे कृष्णा दोस्तों। तो विंटर में बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि डॉर्मेसी पीरियड में चले जाते हैं। मनी प्लांट भी उनमें से एक पौधा है। क्या आपका भी मनी प्लांट सर्दियों में आपको कमज़ोर दिख रहा है? तो क्या आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट जो वो सर्दियों में हरा भरा रहे? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे केयर टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपका मनी प्लांट जो वो सर्दियों में हरा भरा दिखेगा और डॉर्मेसी का उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर ये आप छोटे छोटे केयर टिप्स कर लोगे ना, तो आपका मनी प्लांट जो वो हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा हेल्दी रहेगा। विंटर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कुछ कॉमन मिस्टेक की वजह से हमारा मनी प्लांट जो वो विंटर में डॉर्मेसी पीरियड का शिकार हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो इसकी लोकेशन का ध्यान रखना है। इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे शेड वाला एरिया हो, जहाँ पे ऊपर शेड वगैरह हो, जैसे कि उसके ऊपर सीधी ओस ना पड़े, सीधी जो है वो कोहरा वगैरह ना पड़े, ठंड ना पड़े, क्योंकि ठंड के कारण हमारा मनी प्लांट ख़राब हो जाएगा, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने तो ज़मीन में लगा रखा है तो हम उसकी लोकेशन कैसे चेंज करें। ज़मीन और पॉट में लगे पौधे का कभी कंपैरिजन मत करिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो पॉट में लगा पौधा है ना, उसकी केयर जो वो करनी ही पड़ती है। ज़मीन में लगे पौधे और पॉट में लगे पौधे का कभी कंपैरिजन नहीं करना है। दूसरा जो काम करना है ना आपने, वो ये है कि आपने अपने पौधे की जितनी भी पीली पत्तियां ना, उनको निकाल देना, ताकि आपके पौधे की एनर्जी जो हो वो वेस्ट ना जाए। डॉर्मेसी पीरियड में जो वो पौधा सोया होता है तो उसकी एनर्जी जो वो वेस्ट नहीं करनी है। जितने भी पीले पत्ते हैं उनको निकाल देना है। साथ साथ पीले पत्ते होना डॉर्मेसी पीरियड में नॉर्मल बात है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। पीले पत्ते हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ इनको निकाल दीजिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि एरिएशन भी अच्छा बना रहे। क्या होता है कि पीले पत्ते फंगस भी पैदा करते हैं। जैसे ही वो पीले होंगे, नीचे गिरेंगे, पॉट में गिरेंगे और फंगस लग जाएगी, इसलिए उनको साथ साथ निकालना ही अच्छा रहता है। इस वक्त आप अपने पौधे की कोई भी प्रूनिंग मत करिए। जैसे कि अभी मेरा जो मनी प्लांट है कितना लेगी हो गया, कितना बड़ा हो गया, लेकिन मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी। जैसा है इसको मैं वैसा ही रहने दूँगी, क्योंकि डॉर्मेसी पीरियड में पौधों की प्रूनिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। तीसरा जो काम करना है आपने, इसकी पत्तियों को हमेशा साफ़ रखना है। मैं इसकी पत्तियों को साफ़ करने के लिए हमेशा एप्सम सॉल्ट का ही यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पानी में एप्सम सॉल्ट जो वो मिला देती हूँ और कुछ देर के लिए उसको वैसे ही छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट होने के बाद अपने पौधों को जो वो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, सभी पत्तियों को। मनी प्लांट के लिए तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो वो मैग्नीशियम सल्फेट का रिच सोर्स होता है। अभी मैं इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अभी 2 घंटे हो गए एप्सम सॉल्ट को पानी में डाले हुए। एप्सम सॉल्ट जो पानी में बहुत अच्छे से घुल गया है। मैं अपने मनी प्लांट को ऐसे ही साफ़ करती हूँ। आप अपने मनी प्लांट को कैसे साफ़ करते हैं आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास 2 तरह का मनी प्लांट है, एक बड़े पत्तों वाला भी है, मैं उसको जो वो स्पंज की हेल्प से साफ़ करती हूँ, लेकिन छोटे पत्ते वाले मनी प्लांट को ऐसे ही क्लीन करती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि विंटर में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। विंटर में भी ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि विंटर में क्या होता है, बारिशें कम पड़ती है, धूल मिट्टी ज़्यादा होती है और पत्तों के ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा बैठती है। और जब पत्ते साफ़ नहीं होंगे तो पत्ते फिर पीले पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी तो पत्तियां जो वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए पौधों के जो जितने भी पौधे उनकी सभी की पत्तियां जो वो जरूर क्लीन करनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपने अपने मनी प्लांट को जो वो पानी कैसे देना है। विंटर में आपने पानी की क्वांटिटी जो वो कम कर देनी है, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि हर पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट जो वो बहुत कम रहती है, क्योंकि पानी इवेपोरेट नहीं होता है, दिन छोटे होते हैं, धूप कम लगती है, तो मिट्टी नहीं सूखती है। तो पानी का ज़रूर ध्यान रखना है, लेकिन आपने अपने एरिया के वेदर के अकॉर्डिंग ही ऐसे करना है। क्योंकि मेरे यहाँ भी अभी तक जो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है। हफ्ते में 3 बार पानी तो देना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है। बस पानी देने से पहले इस बात का ध्यान रखना है आपने कि मिट्टी जो वो पूरी तरह से सूख जाए तभी पानी देना। नहीं तो क्या होगा, मिट्टी नहीं सूखेगी तो फंगस लग जाएगी, रूट्स खराब हो जाएंगी और आपका पौधा भी खराब हो जाएगा। ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से ही मनी प्लांट खराब होता है, ऐसे बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विंटर है, पानी कम देना है, फिर भी नमी का ध्यान रखना। वो इसलिए क्योंकि विंटर में बारिशें कम होती है, हवा शुष्क होती है और नमी की तो पौधों को ज़रूरत होती है। भले ही पौधा जो वो
ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी रूट्स को जो वो नमी चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके। आप चाहें तो मल्चिंग भी कर सकते हैं। मैं अपने प्लांट में ऐसे ही करती हूँ। कुछ पौधों में मैं क्या करती हूँ कि राइस हस्क की मल्चिंग कर देती हूँ ताकि अच्छे से नमी बनी रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब मैंने अपने सारे प्लांट्स को उठा के ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी धूप आ रही है, क्योंकि अभी दोपहर के 1 बजे का टाइम है। अच्छा, एक बात और, जिस दिन भी आप ऐसा कर रहे हैं कि अपने प्लांट्स की पत्तियों को धो रहे हैं ना, उस दिन देखना कि अच्छी धूप हो ताकि बाद में पत्तियाँ अच्छे से सूख जाएं, उसकी मिट्टी भी अच्छे से सूख जाए। तो मैंने अपने प्लांट को ऐसी जगह प्लेस कर दिया है जहाँ पे अभी धूप आ रही है, तो शाम तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। अच्छे से सूख जाने के बाद मैंने 1 दिन के लिए ऐसे ही रख दिए थे। अब नेक्स्ट डे मैंने क्या किया है कि एक एक मुट्ठी जो सभी को नीम की खली दे दी है ताकि फंगस वगैरह का प्रकोप ना हो, क्योंकि विंटर में ऐसा हो सकता है अगर मिट्टी नहीं सूखती, आप बार बार पानी देते हैं तो फंगस लगने का डर रहता है और आपका पौधा मर सकता है। तो आपने 20-25 दिन के बाद 1 चम्मच हल्दी का पाउडर या फिर नीम की खली आपने दे देनी है और कोई खाद नहीं देनी है, क्योंकि जब पौधा जो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने कोई भी फंजीसाइड जैसे कि हल्दी पाउडर या फिर नीम की खली जो वो ऐसे दे देनी है। बस आप इतना सा करेंगे ना तो आपके पौधे जो वो कभी ख़राब नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे। डॉर्मेसी पीरियड में भी ग्रीन रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। अगर थोड़ी बहुत पत्तियां पीली होती हैं वो नेचुरली है, उसके लिए डरना नहीं है, दोबारा से नई पत्तियां आ जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने वो पत्तियां जो वो सारी अपने पौधों में से निकाल देनी है ताकि फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि पीली पत्तियां अगर आपके पॉट में गिरेंगी तो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। तो आज हमने सीखा कि हमें विंटर में अपने मनी प्लांट की देखभाल कैसे करनी है। इसको सही स्थान पर रखना है, पानी कम देना है, नमी बनाए रखनी है और पत्तियों को हमेशा क्लीन करना है। खाद नहीं देनी है, फंजीसाइड का ज़रूर यूज़ करना है 20-25 दिन के बाद ताकि फंगस वगैरह ना लगे। अगर आप ये आसान से उपाय अपने मनी प्लांट के ऊपर कर लोगे ना तो आपका मनी प्लांट जो वो हर मौसम में हरा भरा रहेगा। तो ये थे कुछ आसान से टिप्स जिनसे आप अपने मनी प्लांट को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके पास आपके घर में कौन कौन से मनी प्लांट है, कितनी वैरायटीज़ हैं, आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।